ओके, नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइव बर्ड्स रिकॉर्डेड इन अ स्मॉल टाउन नियर हैदराबाद। कितनी है नंबर ऑफ़ लाइव बर्ड्स? 2009 में थी हमारे पास 400, वाइल द नंबर ऑफ़ डेथ्स 250 थी। ठीक है, अब वाइटल इंडेक्स कैलकुलेट करना है। वाइटल इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? बर्ड्स डिवाइडेड बाय डेथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने वैल्यूज़ इंटरप्रेट करके आंसर निकाल लेना। देन इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि अगर वाइटल इंडेक्स 100 हो ना, तो इसका मतलब होता है कि ना तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है ना ही डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर वाइटल इंडेक्स ग्रेटर दैन 100 हो तो इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, और अगर कम हो 100 से तो इट मीन्स दैट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरोसिस इज़ अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, फ्लोराइड का लेवल उसने पूछा है कितना हो वाटर में, तो तब फ्लोरोसिस होती है। तो हमारे पास सबसे पहले तो मॉडलिंग होती है डेंटल इनेमल की, ठीक है, स्टेनिंग होती है। तो वो कब होती है? वो जब हमारे पास लेवल हो ना ग्रेटर देन, अबव हो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, तब हमारे पास मॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है। और देन इंडेमिक फ्लोरोसिस तब होती है जब फ्लोरीन का लेवल जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में 3 to 5 हो, ठीक, 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक हो गया। इसके लिए हम इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? एक तो हम जो है वाटर सोर्स को चेंज कर दें, ठीक है, वो वाला वाटर यूज़ कर दें जिसमें लो फ्लोराइड कंटेंट हो, ठीक है। दूसरा ये कि हम उसका केमिकल ट्रीटमेंट कर लें ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है। तीसरा ये कि फ्लोराइड सप्लीमेंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन को ना प्रिस्क्राइब करें, वो जो पहले ही फ्लोरिडेटेड वाटर जो है वो यूज़ करें। देन फ्लोराइड टूथपेस्ट भी उन चिल्ड्रन को ना यूज़ रिकमेंड करें जो कि पहले ही उन एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे ये वाली फ्लोरोसिस की कंडीशन है। नेक्स्ट है अ कम्युनिटी बेस्ड क्वांटिटेटिव स्टडी टू फाइंड द प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी इज़ टू बी कंडक्टेड इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। ठीक है, कंसिडरिंग द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग तकनीक। तो क्या होगी? ठीक है, इसमें हम क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, और गिव 3 रीज़न इन फेवर ऑफ द चूजिंग टेक्निक। हमने क्लस्टर सैम्पलिंग क्यों चूज़ की है, इसकी 3 रीज़न बतानी है, क्योंकि इसमें लेस चांस होता है सिलेक्शन बाइस का, ठीक है, इसमें लेस जो है एस्टिमेशन जो है, इसके अलावा फाइंडिंग्स जो हैं वो हम होल पॉपुलेशन पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है इसकी रीज़न। और इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, इनकन्वीनियंट है। अच्छा, ये उसने बताया कि एक एनजीओ वर्क कर रही है गुजरांवाला में, ठीक है, उसने क्या देखा कि फार्मर में जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, ठीक है, उनका जो एचबी लेवल है वो लेस देन है 9 मिलीग्राम परसेंटेज, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट उसने पूछा कि क्या काज है इसका कि उनके जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, उनको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया उनको क्यों है, क्या रीज़न है इसकी? तो वो ये हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये काज हो सकता है उसका। तो इसके 3 प्रिवेंटिव स्टेप्स उसने पूछे हुए हैं। एक तो सबसे पहले ये कि वो यूज़ करें, यूज़ ऑफ बूट्स करें इन द फील्ड एरिया, ठीक है। दूसरा गुड हाइजीन ऑफ हैंड्स एंड नेल्स, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन उनको हम प्रोवाइड करें रिगार्डिंग गुड हाइजीन ऑफ हैंड्स एंड नेल। देन फार्मिंग करें विद अनट्रीटेड सेवेज, ठीक है, should not be done. Farming with untreated sewage should not be done. ओके, नेक्स्ट है अ 6-year-old बॉय वर ब्रॉट टू पीड्स, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट क्या थी? इलनेस की, फेलियर टू गेन वेट। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम पैलर है, उसको पफिनेस ऑफ फेस है एंड एडीमा ऑफ फीट है, ठीक है। उसका जो फादर है वो लेबरर है, ठीक है। ही वाज डायग्नोज्ड एज केस ऑफ क्वाशरहोड, ठीक है। व्हाट विल बी द डाइटरी एडवाइस ऑफ मेडिकल ऑफिसर टू द लेबरर, ठीक है, एंड व्हाट एल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब लेबरर को मेडिकल ऑफिसर ने क्या एडवाइस करनी है कि उसको कहना है कि सीरियल्स ले, पल्सेस ले, लाइक राइस विद दाल और दाल विद चपाती ले, ठीक है, ताकि उसको गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है ना वो मिलें। और उसने जो है वो मैनेजमेंट क्या करनी है चाइल्ड की, उसने क्या कहना है कि उसको भी सीरियल्स कहना है ले, पल्सेस ले, एसेंशियल अमाइनो एसिड ले, ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन्स ले, प्रोटीन्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके जी, ये सिनेरियो उसने दिया हुआ है, ठीक है, और उसने बताया हुआ कि टीबी है 10 केसेस को 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है, और उसने कहा इसका प्रेवलेंस कैलकुलेट करें, ठीक है। प्रेवलेंस हमारे पास फार्मूला होता है, प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, PID, ठीक है, ये होता है। तो ये लगा के आपने कैलकुलेट कर लेना है।
Okay, Mr. Iqbal Sheikh is a businessman traveling from Pakistan to South Africa for the first time on his business trip and he will be returning after 3 weeks. ठीक है, व्हाट वैक्सीनेशन डू यू रिकमेंड? ठीक है, हम कौन सी येलो फीवर वैक्सीन हम रिकमेंड करेंगे और ये किस टाइप की वैक्सीन है? ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है और इसकी डोजेस स्केड्यूल क्या होती है? इसको हम 0.5 ml देते हैं, 0.5 ml सबक्यूटेनियस सिंगल डोज देते हैं, ठीक है, सब कट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग हज एंड उम्रा देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ आउटब्रेक ऑफ मेनिंजोकोकल meningitis. Health authorities of Saudi Arabia were very much concerned about this situation. How the chance of this outbreak? हम कैसे meningococal meningitis को प्रिवेंट कर सकते हैं? By immunization, ठीक है, by immunization of all pilgrims विद मोनोवेलेंट या उनको पोलीवेलेंट जो है ना मेनिंगोकोकल वैक्सीन दे दें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिकली मेजर यू रिकमेंड फॉर द हेल्थ वर्कर्स हु आर मैनेजिंग द केस? उनको हम रिफेम्पिसिन देते हैं, ठीक है, 600 मिलीग्राम BD देते हैं फॉर 2 days। ये याद रखना है आपने, इसमें इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस जो हम देते हैं ना वो रिफेम्पिसिन होती है। ओके, ये फिगर उसने दिखाई हुई है, उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम, तो ये रैपिड सैंड फिल्टर है। और व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन? रेजिडुअल क्लोरीन की रिकमेंडेड अमाउंट होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन की क्या सिग्निफिकेंस है कि ये हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर एंड, ठीक है, और इनकाउंटर करती है एनी कंटेमिनेशन इन द वाटर पाइप्स। ओके, ये हमें टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन नज़र आ रही है। उसने कहा है व्हाट इज़ द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ दिस वैक्सीन? तो इसका क्या स्टोरेज टेम्परेचर होता है? इसका 2 to 8 होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका टेम्परेचर होता है। एंड व्हाट इज़ द स्केड्यूल एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस वैक्सीन फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड? ठीक है, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है ना उसको हम DPT देते हैं ना, तो फर्स्ट तो हम 6 वीक पे देते हैं, देन हम 10 वीक पे देते हैं, देन हम 14 वीक पे देते हैं, ठीक है, जो T3 होता है टेटनस टॉक्साइड T3। और 0.5 ml देते हैं। कितना देते हैं हम? 0.5 ml। और देते कैसे हैं? सबक्यूटेनियस, ठीक है। और व्हाट इज़ द डोजेज स्केड्यूल ऑफ दिस वैक्सीन फॉर वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज? जो चाइल्ड बेयरिंग वुमेन होते हैं ना उनको हम कब देते हैं? उनको हम टेटनस टॉक्साइड 1 हम देते हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट वो जब भी आ जाएं, ठीक है। देन 2 हम कब देखते हैं? 4 वीक्स के बाद, फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद। 3 कब देते हैं? सेकेंड डोज के 6 मंथ्स के बाद। फोर्थ कब देते हैं? थर्ड डोज के 1 ईयर बाद, ठीक है। और 5 कब देते हैं? 1 ईयर आफ्टर टेस्ट डोज जो होती है हमारे पास 4, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की जो 4 डोज होती हैं उसके 1 ईयर के बाद हम 5th देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है मिस्टर एंड मिसेस रमज़ान जो हैं वो प्लान टू गो टू सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान अलॉन्ग विद हर 2 सन्स जो हैं उनके उसामा एंड बिलाल। उसामा की एज 5 ईयर्स है और बिलाल की एज 1 ईयर है, ठीक है। मेनिंजाइटिस वैक्सीन हम रिकमेंड करेंगे, ठीक है। जो मिस्टर रमज़ान है उसको भी करेंगे, मिसेस रमज़ान उसको भी करेंगे, ठीक है। उसामा जो कि 5 साल का उसको भी करेंगे, लेकिन बिलाल को नहीं देंगे। बिलाल को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसकी एज जो है ना वो 1 ईयर है, 1 ईयर पे हम नहीं देते मेनिंजाइटिस की वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है वसीम 15 ईयर्स ऑफ एज केम टू OPD विद कंप्लेंट ऑफ डायरिया फॉर द लास्ट 3 वीक्स ऑन एग्जामिनेशन। उसके बायलेटरल सिमेट्रिकल डर्माटाइटिस हुआ है, ठीक है। और उसकी डाइटरी हैबिट्स रिवील करते हैं कि वो सीरियल्स पे डिपेंडेंट है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब उसको क्या डायग्नोसिस होगा? ये प्लेग्रा है, ठीक है। ये क्या है? प्लेग्रा। और इसमें कौन सी विटामिन डेफिशिएंट होती है? विटामिन B3 जिसको हम नाइसिन भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। एंड हाउ दिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड इन द कम्युनिटी? हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो हम ये कहें कि उसको जो है ना अपनी टोटल डिपेंडेंस जो है वो सीरियल पे ना रखिए, ठीक है। और इनटेक ऑफ फूड गुड डाइट ले जिसमें मिल्क और मीट भी हो, ठीक है, ताकि उसकी ये जो विटामिन डेफिशिएंट है उसकी जो है वो पूरी हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है सारा, ठीक है, और उसने 2x2 टेबल बनाना है, ठीक है, ये आप लोग बना लेंगे। देन फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सेंसिटिविटी का फार्मूला जो होता है वो A/A+C होता है। ये फार्मूला लगा के ना तो उसकी सेंसिटिविटी निकाल लेनी है। ओके, ये फिगर में दिखाया हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई करें डेंटल प्रॉब्लम। तो ये क्या हुआ है? ये डेंटल कैरियस हुई हुई हैं, ठीक है। देन उसने क्या पूछा? व्हाट इंटरवेंशन एडवाइस शुड बी गिवन टू द चाइल्ड टू मैनेज दिस प्रॉब्लम? तो हमने क्या उसको इंटरवेंशन क्या करनी है कि हमने कहना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट करें, ठीक है, डिक्रीज़ करें इनटेक ऑफ
जो वो वाली डाइट जो कि कैरियोजेनिक है, ठीक है, जो कैरीज करवाती है। रिड्यूस करे ससेप्टेबिलिटी ऑफ टूथ सरफेस टू डेंटल कैरीज। फ्लोराइड यूज़ करे, ठीक है, टूथपेस्ट में ज़्यादातर, ठीक है। और इसके अलावा हमने कहना है कि रिड्यूस करे कैरियोजेनिक बैक्टीरिया इन द ओरल कैविटी। और वो कैसे हो सकता है? मेंटेन करे पेरी ओडोंटल हेल्थ को। यूज़ ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करे। यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल माउथ वाश यूज़ करे। रेगुलर डेली रिमूवल प्लैक रिमूव करे, ठीक है, जो कि कैरियोजेनिक ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। अच्छा, ये उसने दी हुई हैं, स्नैरियो दिया हुआ है और उसमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। उसने कहा है कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क, ठीक है। रिलेटिव रिस्क का क्या फार्मूला होता है कि इंसिडेंस होता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज, ठीक है। नॉन एक्सपोज होगा, यहाँ पे एक्सपोज, ऊपर एक्सपोज होंगे, नीचे नॉन एक्सपोज होंगे, तो उससे हम निकाल लेंगे रिलेटिव रिस्क। अगर रिलेटिव रिस्क की इंटरप्रिटेशन करनी है तो अगर 1 होगा तो इसका मतलब है कोई एसोसिएशन नहीं है बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज़। अगर ग्रेटर देन 1 है तो शो पॉजिटिव एसोसिएशन, और अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो है कि इम्तियाज़ 20 ईयर्स ऑफ एज है, उसको कांस्टेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। अब आपने उसको क्या रिकमेंड करना है? उसको हमने रिकमेंड करना है कि इंक्रीज़ करे फाइबर डाइट, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट अदर बेनिफिट्स इम्तियाज़ विल रिसीव इफ़ ही फॉलोज। अगर वो फिजिशियन की एडवाइस को फॉलो करेगा तो उसको और क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। एक तो उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी उसकी, दूसरा उसका लो होगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, तीसरा उसका जो है वो ओबेसिटी भी कंट्रोल होगी, चौथी उसकी जो है वो डिक्रीज होगा रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर एंड गाल स्टोन्स। ओके, नेक्स्ट है अहमद वेंट टू अ जनरल स्टोर एंड ब्रॉट 3 टिन्स ऑफ ट्यूना फिश। अच्छा, घर पे उसने देखा तो उससे नज़र आया कि एक टिन पे ना वो बल्जिंग हुई है और उसकी डिफॉर्म शेप है। तो व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर बल्जिंग ऑफ द टिन, ठीक है। तो बल्जिंग ऑफ द टिन इंडिकेट कर रही होती कि उसमें पुट्रीफेक्शन हो गई है, गैस फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू बोtulism की वजह से। एंड विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल बाइंग टिन फूड्स, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ये रखना चाहिए कि टिन शुड बी न्यू विदाउट लीकेज, लीकेज नहीं होनी चाहिए, रस्टिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और लुक फॉर एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी डेट भी हमने देखनी होती है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो है, हमें टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है, 2010 की 2 मिलियन है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5% है। अगर उसने कहा ये ग्रोथ रेट परसिस्ट रहता है बट विद द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ना वो होता है हमारे पास पी टी नॉट क्या होती है? प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, वो हमें दी हुई है। इसके लिए फार्मूला होता है पी टी वन इज इक्वल टू पी टी नॉट 1 प्लस आर टी, ठीक है। ये पी टी वन क्या है? जो पॉपुलेशन हमने फाइंड करनी है, फ्यूचर पॉपुलेशन। पी टी नॉट क्या है? जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है। और आर क्या है? आर हमारे पास है ग्रोथ रेट जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। और कितने साल के लिए? हमने 2 ईयर्स, तो 2 यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के निकाल लेना है आपने इसका, जो पॉपुलेशन आएगी आफ्टर 2 ईयर्स होगी वो। ओके, नेक्स्ट है, a mother brought her 18 months old son to medical officer at BHU. She gave history of poor appetite and weakness of the child for the last 2 weeks, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन क्या हमें नज़र आया कि उसका इनएडिक्वेट वेट है, उसकी इनएडिक्वेट हाइट है, ठीक है। व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ द मदर टू ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इन द गिवन सेटिंग। हमने क्या उसको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करनी है? ग्रोथ चार्ट क्या उसने कहा है, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ टू मदर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इन द गिवन सेटिंग। तो ग्रोथ चार्ट जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हम मोनिटर कर सकें ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड को, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ काउंसलिंग ऑफ द मदर। हमने मदर को क्या काउंसिल करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, इम्यूनाइजेशन करवाए। इसके अलावा हमने कहना है कि बेबी को प्रिवेंट करें फ्रॉम डिजीज लाइक डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मीजल्स से। और हमने अर्ली वीनिंग नहीं करवानी, उसको 6 मंथ तक जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, ठीक है। और अगर वीनिंग करवानी है तो फिर उसको साथ में जो है एडिशनल जो है वो एडिक्वेट डाइट देनी है, बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट देनी है।
ओके, ये हमें कोल वर्कर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, नेम द डिजीज विच कैन हैपन टू दिस वर्कर। तो क्या हो सकता है, एंथ्राकोसिस हो सकती है, ठीक है, ये पहले भी स्टेशन आ। नेम द फेजेस ऑफ द डिजीज। तो सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस हो सकते हैं। और इसकी हमने मेडिकल मेजर्स क्या करने हैं, डिग्नोमिक्स, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करना है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन करना है, मेंटेनेंस करना है, एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड। ओके, ये शिप यार्ड वर्कर्स हैं, इनको क्या हो सकता है, कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो सकती है, तो एस्बेस्टोसिस हो सकती है इनको, ठीक है। व्हाट आर द अदर डिजीजेज काज बाय द एजेंट काजिंग दिस ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। तो उसकी वजह से और क्या हो सकता है, एक तो मेसोथीलियोमा हो सकता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन्स हो सकती हैं, कोलोन का कैंसर हो सकता है। देन 5 इंजीनियरिंग मेजर्स बताने हैं हमने कंट्रोल के लिए, प्रिवेंशन के लिए। एक तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, डस्ट कंट्रोल हो सकता है, इनक्लोजर हो सकता है, आइसोलेशन हो सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, गुड हाउस कीपिंग हो सकता है, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है, अच्छा डिज़ाइन हो। ओके, हमें ये जो है वो एगशेल कैल्सिफिकेशंस दिखाई हुई हैं। सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में जो है वो काम कर रहा था, वेट लॉस, काफ डिस्पनिया, चेस्ट पेन है उसको। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस एंड फॉर व्हाट इज़ द कॉजेस। सिलिकोसिस का है डायग्नोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस, क्योंकि वो सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था। एंड व्हाट आर द काज फॉर दिस कंडीशन, काज क्या है इसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट हो सकती है, ठीक है। एंड व्हाट आर इट्स कॉम्प्लिकेशन, क्या हो सकती हैं इसकी, कोर पल्मोनेल हो सकता है, इसकी वजह से कापलान सिंड्रोम हो सकता है, इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। एंड व्हाट मेजर्स विल यू रिकमेंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। तो हम इसके लिए क्या मेजर्स करेंगे, मेडिकल मेजर्स करेंगे, लेजिस्लेटिव मेजर्स करेंगे, इंजीनियरिंग मेजर्स करेंगे। ओके, ये सिनेरियो दिया हुआ है, और वर्कर इन स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, स्टोरेज बैटरीज में वो काम कर रहा है, और उसको क्या है, क्लोइकी एब्डोमिनल पेन है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको लॉस ऑफ एपिटाइट है, ब्लू लाइन है ऑन गम्स। ये सारे फीचर्स किसके हैं, लेड पॉइजनिंग के। तो डायग्नोसिस क्या होगा, लेड पॉइजनिंग, ठीक है। एज एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर दैट व्हाट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको, ठीक है। एक तो हम उसको मेडिकल मेजर्स सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि वो अपना पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, ठीक है। देन इंजीनियरिंग मेजर्स में हम वही इंक्लोजर, आइसोलेशन, वेंटिलेशन, रिसर्च, डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, सारा कुछ करवाएंगे। डस्ट कंट्रोल, मेकनाइजेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ये फिगर दिखाई हुई है, इसने कहा आइडेंटिफाई करें, तो ये क्या है, ये सैनिटरी वेल है। व्हाट शुड बी इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 100 फीट, ठीक है, 100 फीट होनी चाहिए अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस लोकेशन, क्या रीज़न होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ओके, ये फिगर दिखाई हुई है, उसने कहा है आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये क्या है, ये सैनिटेशन बैरियर है। नेम द मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल इन अनसेवेज्ड अनसेवर्ड एरियाज, ठीक है। क्या होते हैं, हम वहाँ क्या कर सकते हैं मेथड्स, एक तो सर्विस टाइप लेट्रीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नॉन सर्विस टाइप लेट्रीन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेट्रीन सूटेबल फॉर कैंप्स एंड टेम्प्रोरी यूज़, ठीक है। और दो डिजीज़ जो हैं वो बतानी है फिकोर और रूट से जो ट्रांसमिट होती हैं, एक तो पोलियो, एक टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी आ सकती है। ओके, ये इसने पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेट्रीन, तो ये पिट लेट्रीन है। और व्हाट इज़ द लेट्रीन ऑफ चॉइस फॉर अ सेमी परमानेंट कैंप कॉज बाय आर्म्ड फोर्सेस। उसके लिए कौन सी जो है वो रिकमेंडेड होती है, वो होती है डीप ट्रेंच लेट्रीन, ठीक है। और कौन सी डिजीज़ हैं जो कि लेट्रीन सेवेज की वजह से ट्रांसमिट हो सकती हैं, पोलियो हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, डायसेंट्री हो सकती है। ओके, ये फिगर दिखाई हुई है, इसमें उसने लाउड नॉइस दिखाया हुआ, उसने कहा व्हाट आर द ऑडिटरी इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, एक तो ऑडिटरी फटीग होगी, ठीक है, टेम्पररी डेफनेस होगी, परमानेंट डेफनेस होगी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस हो जाएगा, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी। देन उसने कहा है इन्यूमरेट द स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं प्लानिंग ऑफ सिटीज़, ठीक है, हम सिटीज़ की प्लानिंग करें, सेपरेट एरियाज़ करें फॉर हाउसिंग, इंडस्ट्री के लिए अलहदा करें, ठीक है। और इसके अलावा प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स कर सकते हैं, इसके अलावा
इंडस्ट्रियल जो है ना, इंडस्ट्रीज़ एंड रेलवेज़, उनके अराउंड हम ग्रीन बेल्ट जो है ना वो लगाएं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स कर सकते हैं, हैवी व्हीकल का यूज़ ना हो। इसके अलावा लेजिस्लेशन कर सकते हैं और इसके अलावा एजुकेशन दे सकते हैं लोगों को। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द स्टडीज़ ऑन नॉइस, तो साउंड लेवल मीटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑडियो मीटर यूज़ कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी एनालाइज़र भी होता है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक लेबर है, उसको जो है ना 12 ईयर से वो रेलवे वर्कशॉप पे काम कर रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है, ठीक है, और वो परमानेंटली डेफ हो गया है, ठीक है। उसकी मैनिंग मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, एग्जामिनेशन पे देखा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल हेयरिंग लॉस। और अगर इसकी बात करें नॉइस लेवल कौन सा होगा जिस पे होगी, तो 100 डेसिबल पे होती है ये। और अगर बात करें किस नॉइस लेवल पे हमारे पास रप्चर हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी, तो वो ग्रेटर देन होता है 160 डेसिबल, ग्रेटर देन 160 डेसिबल। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली वायरल वैक्सीन विच कैन बी गिवन टू HIV पॉजिटिव पेशेंट्स। तो कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं HIV पॉजिटिव को, वो होती है MMR, मीजल मम्प्स एंड रूबेला। हाउ विल यू कंट्रोल द केसेस ऑफ मीजल्स, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं उनको, ठीक है, 7 डेज़ के लिए, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मीजल वैक्सीन, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमें वॉमिटिंग फीवर, देन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, वाटरी डायरिया हो सकता है। ये देखिए ये बच्चा दिखाया हुआ है और इसको क्या हुआ है, रैशेज हुए हुए हैं, ठीक है। मीजल्स, आइडेंटिफाई नेम इट्स फेजेस, मीजल हुआ हुआ है उसका, ठीक है। फेजेस कौन से होते हैं इसके, प्रोड्रोमल फेज होती है, देन इरप्टिव फेज होती है जिसमें रैश अपीयर होता है, देन पोस्ट मीजल स्टेज होती है, ठीक है। ये 3 इसकी फेजेस होती हैं। इनिमिडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ क्या हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकती हैं, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, ठीक है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। डेफिशिएंसी विच विटामिन जो है वो इसमें हो सकती है, तो विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है इसमें। ओके, 4-year-old बॉय है, ब्रॉड बाय मदर, इसको फीवर है, पोस्ट ऑरिकुलर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है, हिंट मिल रहा है यहीं से हमें, ठीक है। और रैश जो है अपीयर हुआ है ऑन द फेस एंड देन स्प्रेड डाउनवर्ड टू द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। तो इसको क्या हुआ है, रूबेला हुआ है, उसको जर्मन मीजल्स हुआ है, ठीक है। और नेम इट्स फेजेस, तो इसकी फेजेस क्या होती हैं, प्रोड्रोमल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, रैश, देन कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। एंड व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, क्या इसकी प्रिवेंशन होती है, हम रूबेला वैक्सीन देते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा हम क्या करते हैं कि हम जो वुमेन होती है ना ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, उनकी भी वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। ओके, 21-year-old प्रेग्नेंट वुमेन आई है, उसने जो है वो प्रीवियसली इम्यूनाइज नहीं है टेटनस से, ठीक है, और 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे वो आई है। और हाउ विल यू इम्यूनाइज हर फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम न्यूनेटल टेटनस, कैसे करेंगे हम, ठीक है। एक तो हम उसको टेटनस टॉक्साइड देंगे, ठीक है, राइट 8 मंथ पे ही दे देंगे, ठीक है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है। फिर जब चाइल्ड जो है वो डिलीवर हो जाएगा, सेकंड डोज जो है नहीं देंगे, ठीक है। उसको फिर हम जो है वो एंटी टेटनस सीरम देंगे, ठीक है, एंटी टेटनस सीरम 750 इंटरनेशनल यूनिट देंगे विद इन 6 आवर्स ऑफ बर्थ। अगर वो हमारे पास 8 मंथ से पहले आ गई होती तो फिर हमने उसको फर्स्ट डोज उसी वक्त दे देनी थी, और देन डिलीवरी से पहले 4 वीक्स के बाद हमने सेकंड दे देनी, क्यों आई अब वो 8 मंथ पे है तो 9th मंथ पे तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम उसको नहीं दे सकते, ठीक है, डिलीवरी के बाद नहीं दे सकते। और फिर हम चिल्ड्रन है ना, बेबी है ना, उसको फिर हम 750 इंटरनेशनल यूनिट देंगे एंटी टेटनस सीरम।